आज आप भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे उस समय मैं विषाद में था, वैसे आप भी। नहीं पुत्र, महादेव का मौन भी स्वयं के लिए नहीं है और ना ही महादेव की चिंता। तुम्हारी तलवार विषैली है। मैत्री अभ्यास में इस घात का क्या अर्थ है? क्या अंतर पड़ता है गुरुवर? और वैसे भी मैं आपको आहत कहां कर पाता हूं? आइए करिए प्रहार। इस अभ्यास को यहीं रोको। मैं औषधि लेकर आता हूं और इस तलवार से विष को हटाता हूं। आप भयभीत प्रतीत हो रहे हैं। आपको ये भय है कहीं आपका ये शिष्य आपको पराजित कर विजयी ना हो जाए। आइए करिए प्रहार। हार मान लो रावण। गुरुवर, मैं आप ही का शिष्य हूं और रावण पराजय कदापि स्वीकार नहीं करता। हाँ? इतने तुच्छ कार्य के लिए मैं महादेव के दिए शस्त्र से युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा हुआ गुरुदेव, आपने स्वयं ही द्वंद्व युद्ध रोक दिया, क्योंकि चंद्रहास से आप पर प्रहार करना धर्म है या धर्म, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा। अब तो शुक्र ग्रह अवश्य ही मेरे अधीन होगा। क्षमा करें पिताश्री, मैंने आपकी रचयी नियति में आपके द्वारा निश्चित परीक्षाओं में हस्तक्षेप किया। मैंने मुझे क्षमा। नहीं पुत्र, तुम्हारी मंशा शुभ थी, यही तो महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ होने के सिवाय और कुछ आता ही क्या है मुझे? उचित कहा। हम तो ये भूल ही गए कि गणेश तो केवल सर्वश्रेष्ठ ही बन सकता है कि नहीं? है ना नंदी? और देवी पार्वती, तभी तो हमारा गणेश इस संपूर्ण संसार में शुभता का प्रतीक है। जाओ मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र, हम सबके प्यारे गणेश, जाओ पुत्र, अपने तन को, अपने मन को तनिक विश्राम दो। किंतु मुझे निद्रा नहीं आ रही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है गणेश? बालपन को स्मरण करो, अपनी माता की लोरी सुनते थे ना, तो अब अपने पिता को अवसर नहीं दोगे? दोगे? आ जाओ।
प्राणों से प्यारे गणेश मेरे, ना व्यर्थ कोई चिंता करो तुम हो सभी के हित करने वाले, ना कोई ग्लानि चित्त में धरो तुम। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री कहाँ है माता? मैं तो उनकी गोद में सर रखकर सो रहा था। आप भी वही थी ना? पिताश्री यही हैं, बस अभी आते होंगे। माता आप कहाँ चली गई थी? तुम्हारे लिए भोजन बनाने गई थी पुत्र। देखो सभी तुम्हारे प्रिय पकवान हैं। नहीं माता, मुझे भूख नहीं है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कैसे भूख नहीं है गणेश? कुछ तो खा लो पुत्र। मन के द्वंद्व ने तन की भूख मिटा दी माता। सब जा रहे हैं, पहले कार्तिकेय भैया गए और अब पिताश्री। मैं विघ्नहर्ता कहलाता हूँ, किंतु स्वयं के परिवार पर आते विघ्नों को नहीं हर पाया। चिंता मत कीजिए माता, पहले की बाती आस हारा नहीं हूँ मैं। पिताश्री के समझाने पर मेरे मन में छाए दुख के बादल छट चुके हैं। किंतु सत्य से मुख कैसे मोड़ूं? वास्तविकता यही है कि मैं किसी को स्वयं से दूर जाने से नहीं रोक पा रहा। पुत्र, पिताश्री, रावण, मुक्त करो इस पास से, अन्यथा उचित नहीं होगा। रावण के पार से तो केवल मृत्यु ही मुक्त है। मैंने तुम दोनों को बंदी बना लिया है। आज से तुम दोनों मेरी आज्ञा का पालन करोगे। क्या? इस दुस्साहस का दंड तुम्हें दीति माता स्वयं देंगी। रावण, आज से मेरे पुत्र राहु केतु तुम्हारे दास हुए। रावण, माता, आपने हमारे साथ छल किया, किंतु क्यों? अब तक नहीं समझे रावण? इन देवताओं को मनाने का, इनकी आराधना करने का कोई लाभ नहीं। नहीं असुर माता दिति, महादेव अन्य देवताओं से भिन्न हैं। वो तो न्याय के साथ हैं। महादेव तो न्यायाधिपति हैं। अब तक तुम्हारा भ्रम नहीं टूटा। अन्याय हुआ है मेरे साथ, घोर अन्याय। उस इंद्र ने मेरा अपमान किया है। सारा संसार मुझ पर हंस रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम पर नाना श्री। देखिए, मैंने संसार के संचालक ग्रहों को अपने वश में कर लिया है। सोच रहा हूं पर नाना श्री कि शेष बचे 5 ग्रहों को एक साथ खोजने निकलूं या फिर एक एक करके उन सभी के अहंकार को तोड़ दूं। इतना समय नहीं है तुम्हारे पास रावण। मौन, जो स्वयं काल का सम्राट बनने वाला हो, उसे समय के बिंदु नहीं गिनाए जाते। अपनी तुच्छ भावनाओं में मुझे ना बांधिए। मुझे शनि को खोजने जाना है। न जाने कहां छिपा बैठा है महादेव का वो शिष्य।
शनिदेव बिना बताए कहाँ चले गए? अब तक तो यही थे, अकस्मात शनिदेव कहाँ चले गए? महादेव, भोग ग्रहण कर लीजिए। आपने ही तो सिखाया था पिताश्री कि अन्नपूर्णा ब्रह्मा है, उनका तिरस्कार करना उचित नहीं है। फिर चिंता तो चिता समान है। और तो आज आप भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं? जैसे उस समय मैं विषाद में था, वैसे आप भी। नहीं पुत्र, महादेव का मौन भी स्वयं के लिए नहीं है और ना ही महादेव की चिंता। महादेव का हर भाव संसार के लिए है। जब उचित समय आएगा वो स्वयं सब बता देंगे। असुर सैनिकों, इन कौओं की काएं मेरे चिंतन में बाधा उत्पन्न कर रही है। निकालो इन्हें। शनिदेव, ये क्या? शनिदेव स्वयं रावण के समक्ष। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं शनिदेव? शनिदेव ये कैसा दाव है? मैं तो केवल आखेड़ की योजना बना रहा था और शिकार स्वयं अपनी बलिवेदी तक चलकर आ पहुंचा है। सोचा था तुम्हें खोजने में एक युग बीत जाएगा, किंतु तुमने तो मेरा कार्य सरल कर दिया।